पूरे समाज का हुआ है विधानसभा के ऊपर में, क्या आपके मत है इसके? जय भारत जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामे। आज का जो हमारे यहाँ अम्बेडकरी समुदाय का मोर्चा है, यह जो परभनी में दंगल हुए हैं और हमारा भाई की जो हत्या हुई है सोमनाथ वेंकट सूर्यवंशी, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके हत्या के लिए जो जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है मोंडा पुलिस स्टेशन के, जिसमें महेश मरे PSI, उप निरीक्षक जो है घोरमान और एक है तुरनार, और घोरमान जहाँ जहाँ दंगल होती वहाँ ये घोरमान को सस्पेंशन का ऑर्डर दे चुका है अभी देवेंद्र फडणवीस ने। तात्पुरता सस्पेंशन है, हम लोग उसकी टर्मिनेशन। आप इसके बाद के डेपुटेशन देने के लिए कुछ यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे हमारे जो आयोजक है वह डेपुटेशन देने के लिए जा रहे हैं। यह विधानसभा पे मोर्चा है, साथ ही जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, हम इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, तो मैं उनको बताना चाहिए, मैं नहीं पूरे तमाम भारत के लोग यह बताना चाहते हैं कि बाबा साहेब यह हमारे जीने की राह है और इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं। अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए। जिस हिसाब से लोगों का उद्रेक यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से अम्बेडकरी जनता रास्तों पे है, आपकी क्या मांगे हैं सरकार के सामने? इस देश के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात है कि देश के स्वतंत्र होने के 70 वर्ष बाद भी इस देश में आज भी संविधान का खुलेआम अपमान किया जाता है। बाबा साहब के पुतले की तोड़फोड़ की जाती है। इससे इस देश के तमाम संविधान प्रेमी, समतावादी, रिपब्लिकन जनता के मन में रोष है और वो सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है कि संविधान के सम्मान में जिसकी शपथ लेकर आप प्रधानमंत्री बनते हो, कैबिनेट मंत्री बनते हो, राज्य सरकारें चलती है, राष्ट्रपति बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, जनप्रतिनिधि शपथ लेते हैं, उसी संविधान का अगर अपमान होता है तो ये अपमान आप कैसे सहन करते हो? इस हिसाब से आज देवेंद्र फडणवीस जी ने सदन में कहा कि हम न्यायालयीन चौकसी करेंगे और साथ ही साथ ये कहा कि पुलिस हत्याकांड की वजह से सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत नहीं हुई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पुलिस ने बेदर्दी से निर्दयता पूर्वक सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा है। उसके शरीर पर जो जख्म है वो इस बात के गवाह है, सबूत है कि उसे बहुत बेदर्द तरीके से मारा है। आज धर्मांध जातिवादी लोगों ने भी घूस कर मारा है, जिसकी वजह से उसका वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारा ये दावा है कि वो संस्थात्मक हत्या है। जातीयवादी मानसिकता के लोगों ने इस देश के समतावादी भीम सैनिक की हत्या कर दी। यहाँ पे आज यहाँ पे नीले पाखरा, आपने जो बोले नीले, या आकाश में जो मानने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो विश्व रत्न है, ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर का न्याय के लिए उनके जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया था और जो उनके बारे में उनका अपमान किया था, उसके इसमें हमारा भाई सोमनाथ सूर्यवंशी, इसकी कोई गलती ना होते भी है जो गवर्नमेंट सरकार है, यहाँ का जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री की गलती है कि उनको जो CPR में उनका जो किया गया उसमें उनकी मौत हुई है। तो यहाँ के जो गृह मंत्री है, यहाँ के गृह मंत्री तो अभी है नहीं, बट यहाँ के जो भी अभी देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने यहाँ की जो भी वहाँ के जो गुनेगार है, जो भी अधिकारी है, उनको कड़ी से कड़ी उन्होंने सदन में आज कहा कि वो जो व्यक्ति था, जो आरोपी है, वो मनोरुग्ण है और उसकी जो जांच रिपोर्ट भी उनके पास में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो फिर इसका मतलब हम उन्होंने सर्टिफिकेट देना चाहिए कि अमित शाह भी मनोरुग्ण है, क्योंकि जब अमित शाह जैसे एक गृह मंत्री बोलता है कि बाबा साहब ये फैशन है, तो ये क्या, वो भी तो मनोरुग्ण, यानी ये जो मनुवादी सरकार है, ये इनका जो षड्यंत्र है, ये लोगों को खड़े करते हैं और उनके थ्रू ये जो जातीय दंगे घड़ाने का काम करते हैं, और जब इनके आंख ऊपर आती है या आता है तो उनको मनोरुग्ण ठहराया जाता है। तो इसी तरह से ये जो गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि जो सूर्यवंशी है, इनके मारेकरी का फांसी होना चाहिए, और अमित शाह जी, इन्होंने जो देश की जनता का अपमान किया है, जो संविधान का अपमान किया है, उनको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ के बहुजन है उनका भी उद्धार संविधान के माध्यम से 700 करोड़ लोगों का या 700 कोटि तक, वो बोले ना, फडणवीस ये इतना कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम अच्छा नहीं है। हमारे बाबा साहब ने इतने दिन से हमारे को चिकल में निकाला और बाबा साहब ने अच्छा काम किया। अमित शाह तो बोलते हैं कि बाबा साहब के नाम लेने के बाद आप 7 पीढ़ियों तक भगवान को भूलना चाहिए, ऐसा कहते हैं वो।
अरे हमारे बाबा साहब का तो नाम चलना चाहिए ना। जो भी बाबा साहब का जो इधर उधर ये है तो वो फटावानी से वो काम क्यों ऐसा युवकों को एक आके काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे युवक भटके हुए हैं। हमारे युवक भटके इसलिए क्योंकि हमारे जो नेता है वो उनको भटका रहे हैं। अभी ये मोर्चे अपन सम्मोहित कर सकते हैं हमारे युवाओं को कि जब हम एक प्लेटफॉर्म में एक आ सकते हैं, हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो एक जब होंगे तो हम सरकार भी ला सकते हैं। तो हमारी ये जो मांग रहेंगी युवाओं को भी आज हम ऐलान करेंगे कि तुमको बदलने की जरूरत नहीं, तुम मेरे इंडिया के नीचे भी एक आ सकते हैं। कोई पार्टी जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने आज सदन में कहा कि वो मनोरुग्ण था, वो उसके हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, वो गुनहगार नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? फडणवीस उसको बचा रहा है, उसके पुलिस प्रधान को बचा रहा है। इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फडणवीस ही इन्वॉल्व है, ऐसा हम कहने को कहीं, क्योंकि भीमा कोरेगांव में फडणवीस इन्वॉल्व था, उसके शासन में भी भीमा कोरेगांव हत्याकांड करा था, तो पीआई भी उसी टाइम था और वो पीआई अभी है, तो फडणवीस पे यहाँ कहीं ना कहीं शामिल है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा हाथ है। पूरा पुलिस प्रशासन ही करप्ट है और उनके जो गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री है जिनके अंतर्गत पुलिस और गृह मंत्रालय आता है वो पूरे ही करप्ट है। आज इतनी सारी जनता यहाँ बैठी है, ये अपने हक और न्याय के लिए बैठी है, आप एक को सस्पेंड कर दे रहे हो। ये मौका आया ही क्यों? आप उनको अरेस्ट करके उनसे जानकारी ले सकते थे। तुमने हमको इतना पीटा, इतना मारा, अब वो कैसे मारा, क्या मारा, तुम तो रिपोर्ट भी बदल दोगे। तो ये जनता अम्बेडकरी मानने वाली है नहीं। आज तुमने उनके साथ अत्याचार किया, कल सबके साथ अत्याचार करोगे। ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है। किसी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते, अगर उनके किसी भी धार्मिक किताब से अगर ये देश चलता है तो संविधान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भी इन्होंने शपथ ली है, जब भी इन्होंने जीते हैं, तो संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? क्यों नहीं अपनी गीता की और जो भी भगवान की जो ग्रंथ है गीता, उनकी क्यों नहीं ले सकते? अगर ये देश अगर किसी ग्रंथ से चल सकता था या कोई भी किताब से, कोई भी धार्मिक किताब से, तो संविधान की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये देश सिर्फ संविधान से ही चल सकता है, ये उनको पता है। और ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं, कभी कर नहीं सकते। और जिस तरह से परभणी में जो जिस तरह से हत्या की गई है उसका हम लोग निषेध करते हैं। और ये जो सरकार बोलती है कि हमने किसी को सस्पेंड किए, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इनको संविधान नहीं चलता। ये जय श्री राम बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या बटेंगे तो अन्य। हमारा एक भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी आज शहीद हुआ है, वो उनकी जो हमारे सोमनाथ भैया को जो शहीद हुए हैं, उनके जो अधिकारी है उनको सस्पेंड नहीं। आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो भी है उनके घर को जला के राख कर देंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही है, हम संविधान को मानने वाले। उच्च न्यायालय जांच होने वाली है, फिर भी ये आंदोलन रस्तों पे क्यों है? हम भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे, कस्टडी में लेके हम भी मारे क्या? क्या ये चाह रहे कि देवेंद्र जी फडणवीस क्या मजाकबाजी चल रही है? आपको समझना पड़ेगा कि पूरे देश में महाराष्ट्र जो है वो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। तो आपको समझना पड़ेगा। आप क्या झक मार रहे हो क्या? आप होम मिनिस्टर हो, आपके पीछे होम मिनिस्टर थी, आप राज्य के, आपको जनादेश मिला है और आपने एक इंसान वीडियो बनवा रहा है और आप उसको घसीट के लेके जा रहे हो और आप उसको मार डाल रहे हो। महिलाओं के साथ भी मारहान की घटना परभणी में हुई है, उसका भी क्लैरिफिकेशन देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि महिला अग्रेसिव थी, इसलिए मारहान हुई है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम लोग भी करेंगे मारहान। अगर पुलिस वाले जो हुए एग्रेसिव समाज के ऊपर, ये माउलियों के ऊपर, ये लड़कों के ऊपर, हम लोग भी हुए क्या एग्रेसिव? हम लोग भी कस्टोडियल डेथ करें क्या? ये मजाकबाजी करना बंद करो हमारे साथ। माइनॉरिटी, आदिवासी, मुसलमान और दलित समाज, इनके साथ और इवन नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी है, मराठाओं के साथ जो भी हुआ है, ये भी पूरे के पूरे देश ने देखा है। आप इसके बाद में क्या मांग लेके आगे जाने वाले हैं? विधानसभा का दूसरा दिन है, क्या पूरी होने वाली है आपकी मांग? सिंपल मांग है। ये जो है ना, ये उद्रेक नहीं है, ये शांति है। उद्रेक करने बैठे ना तो पूरा का पूरा देश जल जाएगा, लेकिन वो हमको करना नहीं है। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान लेके हम लोग चले हैं, जय भीम का नारा हमारे साथ है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ईमान सामने रखे। अगर ये मनुवादी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह, अगर ये माफी नहीं मांगता है
तड़ीपार को क्या समझेगा, अम्बेडकर क्या है, क्या समझने वाले तड़ीपार को? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अरे भाई तुम्हारा बाप है अम्बेडकर, तो तुमको बाप को आप बाप नहीं बोलते, बाप को आप पिताजी बोलते हो, बाप को आप डैडी बोलते हो। तो कृपया करके बाबा साहेब को, बाबा साहेब की पदवी दी गई है तो आपको बाबा साहेब ही बोलना पड़ेगा। अमित शाह का बोलना कुछ भी हो सकता होगा, अमित शाह को कांग्रेस को टारगेट करना हो सकता होगा, लेकिन उन्होंने जो शब्दावली यूज की है वो इसलिए आज देखा जा रहा है कि सब लोग एक साथ होकर बात कर रहे हैं। आवाज और मुद्दा उठाना सबने बहुत जरूरी है। इसमें महिलाओं, पुरुष, इवन माताले लोग और यंग लोगों का भी बहुत योगदान देना जरूरी है, क्योंकि कभी भी अन्याय होता है तो पूरे समाज पे होता है, ऐसे देखा जाके नहीं होता है। और आवाज उठाना सबका अधिकार है, उठाना आंदोलन है। और आपने इतिहास रहा है इस देश का कि अम्बेडकरवादी आंदोलन जब जब ये आंदोलन सक्रिय हुआ है तब इस देश के सत्ता को हिलाया है। हमारा जब भूमिहीनों का आंदोलन हुआ तो आप देखते हैं कि इस देश के टॉकीजेस कम पड़ गई और हमारी माता बहनों का यहाँ प्रसूति भी हुआ। ऐसा हमारा आंदोलन है। हम ये मांगनी करना चाहते हैं इस सरकार के कि सोमनाथ सूर्यवंशी को जो कस्टडी में मारा गया वो हत्या ही है, और इसके बाद अगर दलितों पे अन्याय अत्याचार, मातंगों पे अन्याय अत्याचार होते रहेंगे तो इसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस को हम बताने आए हैं कि अभी समझ जाओ और अम्बेडकरवादी लोगों को न्याय दो, अन्यथा इसके बाद और बड़ी भीड़ हम यहाँ लेके आएंगे। और ऐसे आश्वासन आज दिए हैं, जबकि मोर्चे की हमने तारीख 3-4 दिन पहले ली थी। शायद उनको भनक पड़ गई होंगी कि हमारा मोर्चा आने वाला है, और अम्बेडकरी समाज की दखल यह दिल्ली तक जाती है, दिल्ली के सदन तक पहुंचती है। इसीलिए उन्होंने शायद हमसे डर गए होंगे। अम्बेडकरी समाज आज एक है। आज हमारा समाज एक होके इन मनोवादी विचारधारियों के विरुद्ध आज एक साथ खड़ा है। आज हमारे साथ विविध संगठनों के लोग हैं और ये हमारा संगठन एक रहेगा। इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस को पता चल गया होगा कि अम्बेडकरी समाज प्रस्ताव आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या लगता है आपको, क्या आपकी मांगे पूरी होने जा रही है? मांगे तो पूरी होंगी नहीं। इसके पहले भीमा कोरेगांव के वक्त देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे आश्वासन किए थे। आज भी भीमा कोरेगांव में जिनके ऊपर केसेस हुई थी वो सरकार ने अभी तक क्यों वापस नहीं है? 5 साल हो चुके हैं भीमा कोरेगांव के घटना को, तब भी सरकार ने अभी तक के गुना पीछे नहीं लिए। तो ये क्या वो आश्वासन पूरा करेंगे? हमें देवेंद्र फडणवीस भाजपा सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि भीमा कोरेगांव के जिन्होंने गुने पीछे नहीं लिए तो ये आश्वासन वो कैसे पूरे करेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा मेरे ऊपर है और मैं इस घटना का निषेध करता हूँ। और आज अम्बेडकरी समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। जब भी समाज के ऊपर कोई घटना होती है सब घटना तोड़ के सब एक होते हैं। यही ऊर्जा हम आगे बढ़ा के रखेंगे और एक साथ सरकार आती है, मनवादी सोच की सरकार आती है, इस तरीके से होता है। पिछले 2014 के बाद से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में हर तरफ अम्बेडकरी युवाओं पे बोले, अम्बेडकरी समाज पे, बौद्ध समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये लोग संविधान के कायदे दायरे में रह के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और सदन में तो आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग उसकी उच्च स्तरीय जांच करने जा रहे हैं। अरे उच्च स्तरीय जांच का इनके पास में एक ही फंडा है। अब जिस तरीके से जिसने परभनी में ये किया, विडंबना की, उसको उन्होंने मनोरोगी कह दिया। ये हर चीज का जवाब निकालते हैं जिससे समाज में डाइवर्ट किया जाए कि क्या मुद्दे और क्या करने की बात है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अम्बेडकरी समाज और अम्बेडकरी समाज के नौजवान कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन के बड़े नहीं हुए। हमने वो 500 ने 28,000 को कैसे मारे ये कहानी है सुनकर बड़े हुए। और ये कहानी नहीं, हमारे शौर्य की बात है। हम जिस तरीके से भी लड़ते हैं ये हमारी इसकी बात है, समाज की बात है। जिस तरीके से हम लड़े गए ये सोचना भूल जाए पेशवाई सरकार। उस टाइम में 500 ने 28,000 को मारे थे। आज आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या कितनी है। अगर हमने ठान लिए तो ये घर में भी नहीं बढ़ पाएंगे।